यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। आधी रात चंदनगढ़ के सुनसान आम के बागान में तूफान अपने पूरे जोर पर था और उस अंधेरे में दो परछाइयां एक अनजाने डर को महसूस कर रही थीं। किशन भाई, आज की रात कुछ ज्यादा ही खौफनाक नहीं लग रही है। तू सही कह रहा है मंगल, आज ये बारिश कुछ अजीब सी लग रही है। तू सही कह रहा है, आज तो हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन जंगली सुअर फसल बर्बाद कर देते हैं। अरे मंगल भाई, तुम तो बुरा मान गए, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन ना जाने क्यों आज ये हवाएं और बारिश कुछ अलग सी लग रही हैं। तभी उस खामोशी को चीरती हुई किसी औरत के रोने की आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि ठंड और बारिश में भी उनके माथे पर पसीना आ गया। किशन भाई, क्या तुमने वो आवाज सुनी? लेकिन तभी वो दर्द भरी सिसकियां एक अजीब सी लोरी में बदलने लगी और जैसे किसी जादू में बंधकर किशन उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। किशन उस रहस्यमयी लोरी के पीछे अंधेरे में और गहराई तक बढ़ता चला गया। हर कदम के साथ वो आवाज और करीब आती जा रही थी, लेकिन अंधेरा हर कदम के साथ और तभी अंधेरे के बीच उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया और वो लॉरी जैसे उसी कुएं के पास से आ रही थी। और सामने का दृश्य देखकर किशन के होश उड़ गए। कौन हो तुम? इतनी रात गए, यहां क्या कर रही हो? इतने सारे सवाल एक साथ कर दोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगी? मैं कौन हूं, ये तुम्हें कुछ ही पलों में पता चल जाएगा। और जहां तक मेरे नाम की बात है, मेरे कई नाम हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे अलग अलग सदियों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ये सुंदरता एक जाल है, इसकी चमक में मत खोना किशन। लेकिन मेरा सबसे खौफनाक नाम पिशाचिनी है, और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी मौत हूं। इतना सुनते ही उस सुंदर चेहरे ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और अगले ही पल उसके नुकीले नाखून किशन के गले के आर पार हो गए और इस तरह प्रेम की कहानी का अंत हुआ। बारिश की हर बूंद मौत का अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। ये तो किशन भाई की आवाज थी। डर के बावजूद मंगल भागता हुआ उसी दिशा में बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसका डर और बढ़ता गया और फिर
जो उसने देखा उसे देख उसके होश उड़ गए। किशन! खून से लथपथ मिट्टी में पड़ा था। मंगल को अब यकीन हो गया था कि यह किसी इंसान का काम नहीं था। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो यहां अकेला नहीं है। किशन, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। और अंधेरे में कुछ ऐसा था जो उसे जाने नहीं देना चाहता था। अब मंगल को समझ आ गया था कि यहां रुकना उसकी मौत को बुलावा देना है। और अगले ही पल वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। मंगल भाग रहा था, लेकिन उसे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। और तभी वही डरावनी लोरी फिर से उसके कानों में गूंज उठी। अब वो आवाज बहुत करीब आ चुकी थी, इतना करीब कि उसकी सांसें थमने लगीं। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका खून जम गया। भागते भागते आखिरकार मंगल को दूर वही झोपड़ी दिखाई दी और वो हांफता हुआ झोपड़ी के अंदर जा घुसा। मंगल ने खुद को समझाने की कोशिश की कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन उसके दिल के अंदर डर अब भी जिंदा था और बढ़ता जा रहा था। और तभी झोपड़ी के बाहर से पायल की हल्की सी आवाज गूंजने लगी। और वो आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक वो पायल की आवाज रुक गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन वो अकेला नहीं था। मौत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। मंगल को अब एहसास हो चुका था कि कुछ उसके ठीक पीछे खड़ा है। और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी चीख उसके गले में ही अटक गई। और अगले ही पल उसने अपने नुकीले नाखून उसकी तरफ बढ़ा दिए। अगली सुबह चंदनगढ़ गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। किशन की लाश के चारों ओर डरे हुए गांव वाले खड़े थे। उन सब के बीच खड़ा था गांव का जमींदार प्रताप सिंह, और उसकी नजरें टिकी थीं मंगल पर। मंगल पूरी तरह डरा हुआ था। तुम उसके साथ थे, फिर तुमने देखा कैसे नहीं? जमींदार साहब, हमने एक औरत के रोने की आवाज सुनी थी। किशन भाई उसे देखने गए और फिर अंधेरे में उसकी दिल दहलाने वाली चीख गूंज उठी। और जब मैं वहां पहुंचा तो बस सन्नाटा था और जमीन पर पड़ी थी उसकी निर्जीव देह। यह किसी इंसान का काम नहीं है। यह किसी शैतानी ताकत का काम है। प्रताप सिंह ने गहरी सांस ली और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो सीधे अपनी हवेली की ओर बढ़ गए।
और तुरंत आश्रम में खबर भिजवाई गई अघोरी बाबा को बुलाने के लिए। मैंने पास के आश्रम से एक अघोरी बाबा को बुलवाया है, जो कुछ ही देर में हमारे गांव आ जाएंगे। आपके माथे पर ये चिंता की लकीरें क्यों हैं? सुमित्रा, जो कुछ आज हुआ है उसने मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया है। मुझे शक है सुमित्रा, किशन की जिस तरह हत्या हुई है, मुझे लगता है यह किसी डायन या पिशाचिनी का काम है। और फिर अचानक उसने वो देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हमारा बड़ा बेटा रघुवीर भी तो घर पर नहीं है। पता नहीं वो कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा। वो जा रहा था ये जानते हुए कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हवा तेज थी और परछाइयां नाच रही थीं। प्रताप सिंह को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। ये पायल की आवाज इस समय मेरे कमरे में। कौन है वहां? कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आई? कैसे हो जमींदार? तुम्हारे चेहरे पर ये खौफ बहुत अच्छा लगता है। मैं वही हूँ जिसने कल किशन को मारा था। उसका खून बहुत मीठा था। अब तुम्हारी बारी है। तेरी आत्मा को मैं नोच लूंगा। तू ये कैसी चीख थी? हे भगवान, नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रताप जी। सुबह होते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। अघोरी बाबा लाश को ध्यान से देख रहे थे। कहाँ हूं मैं? ये क्या हो गया? इनकी हत्या किसी इंसान ने नहीं की। ये काम किसी पिशाचिनी का है। पिशाचिनी? ये कैसे हो सकता है बाबा? आप कहना क्या चाहते हैं? पिशाचिनी को लोग दौलत के लिए सिद्ध करते हैं, लेकिन यहां किसी ने उसे सिर्फ विनाश के लिए जगाया है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? सच बताओ सुमित्रा, वरना ये पिशाचिनी सबको खत्म कर देगी। नहीं बाबा, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। मेरा बड़ा बेटा रघुवीर मेरे साथ है और छोटा बेटा सिद्धार्थ अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहता है। बस सच जानने के लिए मुझे तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा, तभी इस पिशाचिनी का रहस्य सामने आएगा। रघुवीर, अब तुम इस गांव के जमींदार हो। गांव वालों से कह दो रात में कोई बाहर ना निकले। और सुमित्रा, सिद्धार्थ को यहां मत बुलाना। ये कैसा सपना था? इतना भयानक। क्या हुआ सिद्धार्थ? इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक है ना? काव्या, मैंने बहुत भयानक सपना देखा। एक औरत पेड़ पर उल्टी लटकी थी। 3 दिन से पिताजी फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है काव्या। मुझे गांव जाना ही होगा। सिद्धार्थ, ये सिर्फ एक सपना था। तुम इतना परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो हम अभी गांव चलते हैं। बस 7 घंटे की ही तो दूरी है। कुछ ही घंटों में सिद्धार्थ और काव्या गांव के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उनका सामना एक अनजान खतरे से होने वाला था। चाचा जी, आप यहाँ अचानक सामने ये कैसे आ गए? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। पिताजी ने सब बताया है।
आपकी सच्चाई क्या है? रास्ते से हट जाइए, मुझे देर हो रही है। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हवेली पहुंच गया, लेकिन यहां उसका इंतजार एक खौफनाक सच कर रहा था। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें वापस जाना होगा। क्या हुआ माँ? पिताजी कहाँ हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। किसी शैतानी ताकत ने। नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये सब आखिर हो क्या रहा है? माँ, रास्ते में चाचा जी मिले थे। मुझे पूरा यकीन है ये सब उन्हीं का काम है। तभी रघुवीर वहां आ गया। उसके आते ही माहौल और भी भारी हो गया। सुना है, पिशाचिनी जिसके पीछे पड़ जाए वो चाहे जितना भागे बच नहीं सकता। अगर पिशाचिनी सिद्धार्थ को मारना चाहती है तो इसे मरना ही होगा। अब पहचानो मैं कौन हूँ। मैं मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगा तेरी पत्नी तेरे साथ आई है? असली काव्या को तो मैं पहले ही मार चुकी हूँ। चाहती तो तुझे मुंबई में ही खत्म कर देती, लेकिन मुझे हुक्म था तुझे यहाँ लाने का। तुझे उस इंसान के सामने मरना है जिसने मुझे अपने वश में किया है। कौन है वो? किसने किया है तुझे अपने वश में? बोल। आखिर कौन है वो? रघुवीर, नहीं, ये नहीं हो सकता। तू ऐसा नहीं कर सकता। मैंने ही किया है। मैंने ही इस पिशाचिनी को अपने वश में किया है। क्योंकि तू मेरा सगा भाई नहीं है और सुमित्रा मेरी सगी मां नहीं है। पिताजी मुझे जायदाद से बेदखल करने वाले थे और मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। मैंने पिशाचिनी से सौदा किया। जो भी मेरी दौलत के बीच आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और अब तेरी बारी है सिद्धार्थ। पिशाचिनी, इसका खून पीकर खत्म कर दे इसे। नहीं, कोई। रुक जा पिशाचिनी, सिद्धार्थ से दूर हट जा। अब तेरे आतंक का अंत होगा। सिद्धार्थ से दूर हट जा पिशाचिनी। जब तक मैं जिंदा हूं तू इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तू मुझे रोक नहीं सकता। मैं इसे मार कर ही रहूंगी। जब तक ये रघुवीर जिंदा है कोई इस पिशाचिनी को नहीं रोक सकता। इस गांव को बचाने के लिए अब इसका अंत जरूरी है। बाबा, अब बहुत देर हो चुकी है। ये पिशाचिनी, देखा बाबा, ये मेरे इशारे के बिना कुछ नहीं करती। अब ये मेरी शक्ति बन चुकी है। आज इस हवेली में धर्म और अधर्म का महासंग्राम छिड़ गया था। ओम नमो भगवते वसुदेवया। ओम नमः शिवाया। अब समय आ गया है इस अधर्म और अंधकार का अंत करने का। तेरा घमंड तुझे ले डूबेगा। शिव ही सत्य है। जय भोलेनाथ। आपने हमारी रक्षा की। जब भी अंधकार बढ़ता है तब कोई ना कोई रक्षक जन्म लेता है और बुराई का अंत करके फिर से शांति स्थापित करता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और जब इंसान सही और गलत में फर्क भूल जाता है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है।
बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनो। याद रखो, अहंकार और लालच का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और सच्चाई का रास्ता हमेशा शांति देता है।